कि भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी। इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस सहित विपक्ष के 21 दलों ने उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने का फैसला किया है। बता दें, विपक्षी दलों का कहना है कि देश की संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग ही बयान देते हुए कहा कि नया संसद भवन नहीं बनना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार पुराना इतिहास बदलना चाहती है। क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से ऐसे भी हम किए। आज शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास बदल दीजिएगा? तो बेकार चीज है। खैर, अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। जैसा आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? तो आप जान लीजिए, अब जो शासन में आजकल हैं, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज को मानते रहते हैं। देख लीजिए, जो पहले प्रधानमंत्री थे अटल ये जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनके लिए तो हम लोग आते हैं, कोई मतलब है। और जब इनका डेथ हुआ था तो हम लोग तो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, तो उसी समय हुआ तो बड़ा खराब लगा कि हो गया। ये सब तो बचपन की बात है, एक चीज तो हम लोग तो मानते हैं। और भले ही हम लोगों का आंदोलन जिस कारण से भी हुआ, जेपी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ, उससे एक अलग चीज तो हम लोग तो मानते हैं। देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आज तो मेरे जाने का कोई तुक नहीं था। कल वाला तो सचमुच बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अब बाकी लोगों को भी हम कहेंगे कि इस बात को समझिए कि भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी। इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं। राज्यसभा का उनको भी नहीं बुलाया गया। हाँ, वो तो आप सोच लीजिए ना, ऐसे भी कहीं होता है। ये बात तो दूसरी बात भी सही है। अगर इस तरह से कोई नई चीज होता है तो कौन है हेड जिनको बनाते हैं? वो होते हैं वही ना भाई, तो उनको तो नहीं बुलाए। तो इसलिए अब अपने से कर रहे हैं, तो इतिहास भी बदल रहे हैं, तो ये सब कोई मतलब नहीं। ऐसा आज तक कहीं होता है जी? आज देख रहे हैं हम लोग सब जगह कहाँ बुलाते हैं। वहीं आपको बता दें, मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, शुरू में भी बात हो रहा था, ये संसद भवन बन रहा है तो भी हमको अच्छा नहीं लग रहा था। ये तो इतिहास है। आज़ादी हुई तो जिस चीज़ की जहां पर शुरुआत हो गई उसे वहीं पर विकसित कर देना चाहिए। अलग से बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्या पुराना इतिहास ही बदल दीजिएगा? हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये नया संसद भवन बन रहा है। पुराना इतिहास बदलना चाहते हैं, बस नया संसद भवन नहीं बनना चाहिए था। जो पुराना संसद भवन था उसी को सही करना चाहिए था। मैं तो इसके खिलाफ हूँ। ये लोग सब इतिहास बदलना चाह रहे हैं। बेकार है वहाँ जाना, कोई मतलब नहीं है वहाँ जाने का। क्या जरूरत है वहाँ जाने की और उस भवन को बनाने की? बता दें, उद्घाटन समारोह का विपक्षी दलों द्वारा विरोध किए जाने पर नीतीश कुमार ने कहा, खैर और पार्टियां कह रही हैं कि वो राष्ट्रपति को नहीं बुलाने की वजह से नहीं जा रही हैं। वो जो भी कारण है, लेकिन हमको लगता है कि इसकी क्या जरूरत थी अलग से बनाने की। तो बिल्डिंग थी, उसी को ठीक करते। जो इतिहास है उसे भुला देंगे क्या? आप जान लीजिए कि
जो आजकल शासन में है वो सारे इतिहास को बदल देंगे, आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। जो पहले पीएम थे नेहरू जी, उनकी मौत के समय हम स्कूल में पढ़ रहे थे। हम मानते हैं कि देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है, नया बनाने की क्या ज़रूरत थी। इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए बदल रहे हैं। वहीं आपको बता दें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू रविवार को इस उद्घाटन समारोह का विरोध करेगी। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, जेडीयू के पदाधिकारी पटना उच्च न्यायालय के पास BR अंबेडकर की प्रतिमा पर इकट्ठा होंगे और रविवार को एक दिन का उपवास रखेंगे, जो प्रथम नागरिक के अपमान के विरोध में होगा, जो शीर्ष पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी महिला भी है। वहीं शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई संसद का उद्घाटन करने के लिए लोकसभा सचिवालय और भारत सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा, हम जानते हैं कि ये याचिका क्यों दायर की गई है। आप इस बात के आभारी रहें कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।